हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसका टाइटल है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। देखो, इस चैप्टर का टारगेट क्या है कि जो हमारी दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, एक तो चाइना और दूसरी हमारी नेबरिंग कंट्री जिससे हमने कंपैरिजन किया है वो है पाकिस्तान। चाइना, पाकिस्तान और तीसरा हमने पूरा इंडियन इकोनॉमी में ये स्टडी किया है कि इंडिया ने जैसे ही चैलेंजेस आई, चाहे वो इंडिपेंडेंस के बाद में हो या फिर 1991 के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, वैसे ही हमें क्या करना है कि चाइना है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया से पहले और इतना ज़्यादा होने का रीज़न क्या है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। वहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सेम इंडिया की तरह पाकिस्तान ने भी क्या किया, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे इकोनॉमी को सही तरीके से चलाने में। इसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे इनको इंडिया की जो ग्रोथ पॉलिसी है इंडिया की, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। प्लस इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, देखो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उसमें हेल्थ सेक्टर रहेगा आपका, एजुकेशन सेक्टर है, वो दोनों कंट्रीज तीनों कंट्रीज हैं उनका कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी कि कितने शिशु मर रहे हैं जैसे ही बर्थ हो रहा है उनका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि बर्थ देने के बाद में कितनी मदर्स हैं जिनकी डेथ हो रही है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि एक कंपेरेटिव स्टडी रहेगी इंडिया की, पाकिस्तान और चाइना की। अब देखो, सबसे पहले है, देखो हमें क्या क्या कंपेयर करना है। हम क्या क्या कंपेयर करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करेंगे, पॉपुलेशन कितनी है कंट्रीज की और पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है उसके बारे में देखेंगे, सेक्टोरल डेवलपमेंट है उसके बारे में देखेंगे, यानी कि कहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, और बाकी बचे हुए ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए तो उन दोनों ने क्या किया, 1947 के साथ ही मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। वहीं देखो, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो एस्टाब्लिश हुई थी 1949 में, और इन्होंने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, इन्होंने किया जिसको हम कह सकते हैं या तो कम्युनिस्ट या फिर जो आपका सोशलिस्ट मॉडल है उसको फॉलो किया। ठीक है, तो तीनों ही कंट्रीज हैं, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या रही हैं, सिमिलर रही हैं। अब देखो, 5 ईयर प्लान है उसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, यानी कि तीनों कंट्रीज हैं उनके 5 ईयर प्लान का क्या स्टेटस है। देखो, हमारा 5 ईयर प्लान पहला आया था 1951-56 में, और 2017 तक हमारा 12th 5 ईयर प्लान है वो चला। उसके बाद में हमने जो 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी है उसको अबोलिश कर दिया है, और उसके बाद में प्लानिंग कमीशन की जगह नया इंस्टीट्यूट आ गया हमारा नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे पिछली बार नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है इंडिया की प्लानिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद में देखो, पाकिस्तान ने पहला 5 ईयर प्लान जिसको उन्होंने क्या कहा था, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, वो लॉन्च किया था 1956 में। करंटली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान है वो 12th 5 ईयर प्लान है उस पर वर्क कर रहा है, और जिसका टाइम पीरियड है 2018 से लेके 2019। चाइना है उसने अपना 5 ईयर प्लान पहला कब अनाउंस किया, 1953 में। आपको पहले प्लान है उनकी डेट याद रखनी है, यहाँ पे 1956, यहाँ पे 1951 और 1953 चाइना के केस में। उसके बाद से लेके चाइना है वो अपने 14th 5 ईयर प्लान जिसका टाइम पीरियड है
21 से लेके 25 तक उस पर काम कर रहा है। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान है, उनकी सिमिलर स्ट्रेटजी रही। किस वे में कि उन्होंने लार्ज सेक्टर या लार्ज स्केल पे पब्लिक सेक्टर है उसको डेवलप किया, प्लस ही उन्होंने क्या किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर है किस पे, सोशल डेवलपमेंट पे, उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश की। दोनों कंट्रीज की सिमिलर स्ट्रेटजी रही है। लेकिन देखो बात हो रही है कि 1980s है, तब तक तो तीनों कंट्रीज हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम है वो सारी क्या थी, सिमिलर थी। लेकिन उसके बाद में चेंजेस हुए हैं, तो हमें यह देखना है कि किस कंट्री ने कौन सा चेंज किया और वो कितना बेनिफिशियल रहा। चाइना की बात करते हैं सबसे पहले। चाइना ने रेडिकल स्टेप लिए और पहला प्रोग्राम जो बहुत ही फेमस है वो है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। किसने लॉन्च किया, चाइना ने। कब लॉन्च किया, 1958 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड किसने लॉन्च किया, चाइना ने। कब किया, 1958 में। टारगेट क्या था कि कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना है बहुत ही लार्जर या फिर मैसिव स्केल पे। लोगों को क्या बेनिफिट दिए गए, लोगों को एनकरेज किया गया, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई। अगर आप बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें अगर इंडस्ट्रीज सेटअप करते हो तो ये तो हुई इंडस्ट्री की। वहीं देखो रूरल एरियाज है, रूरल एरिया या फिर ग्रामीण परिवेश है, उसमें क्या किया, एक कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया। कम्यून सिस्टम किसके तहत, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत लॉन्च किया गया। टारगेट क्या था कि लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, तो उनको क्या कर दिया कि आप कलेक्टिवली लैंड है उसको क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कम्यून सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो इंडस्ट्रीज भी आगे जा रही है उनकी और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा है। अगर 1958 की बात करें तो वहां पे कितने कम्यून थे, 26,000। यानी कि सारे के सारे कम्यून्स हैं वो फार्म पॉपुलेशन को कंप्लीटली कवर कर रहे थे। अब एक प्रोग्राम और लॉन्च हुआ चाइना में ही, और वो प्रोग्राम है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। कब लॉन्च हुआ, 1965 में। किसने इंट्रोड्यूस किया, माओ ने। अब देखो इसमें क्या किया गया कि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनको भेजा गया कंट्री साइड में, यानी कि रूरल एरियाज हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझ के और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा सके। उसके अलावा देखो बाकी रिफॉर्म हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुए, 1978 में। अब चाइना ने दो टाइप से, पहले इनिशियल फेज में कुछ अलग लॉन्च किया और लेटर फेज में कुछ अलग लॉन्च किया। तो इनिशियल फेज है उसमें क्या किया, देखो इनिशियल फेज में क्या किया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ये तीन सेक्टर हैं, उनमें उन्होंने क्या किया, जो रिफॉर्म लाने हैं, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो कर रही थी, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था, उस हिसाब से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। अब देखो कि जो कम्यून लैंड्स थे उनको फिर से डिवाइड किया गया, किसमें, इंडिविजुअल स्मॉल प्लॉट्स में। और वो किसको दिए गए, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं उनको। यानी कि पहले जो कंट्री सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट की तरफ जा रही थी, जहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वहाँ से वो फिर से देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी अलॉट कर रही है लोगों को। यानी कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, फिर से जो आपका प्राइवेटाइजेशन कह दो या फिर कैपिटलिज्म है उसकी तरफ चाइना धीरे धीरे मूव कर रहा था। अब देखो उसमें क्या किया गया कि दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। यानी कि अब उनको क्या करना है, सिर्फ जितने टैक्सेस इंपोज किए गए हैं वो टैक्स आपको पे करने हैं गवर्नमेंट को, और उसके बाद में जितनी इनकम होती है वो आपकी खुद की है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। फिर देखो लेटर फेज में क्या किया गया, मैंने बताया दो टाइप से चाइना ने रिफॉर्म लॉन्च किए,
इनिशियल फेज में कुछ किया और लेटर फेज में कुछ अलग किया। लेटर फेज में देखो इंडस्ट्री है उस पे फोकस किया गया। फिर से कैपिटलिज्म की मूव करते हुए क्या किया गया, देखो प्राइवेट सेक्टर है उनको अलाउ किया गया। यानी कि इस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जिनको चाइना ने नाम दिया था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, उनके साथ कंपटीशन इंक्रीज हुआ। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के आते ही जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें कंपटीशन इंक्रीज हुआ। अब एक है डुअल प्राइसिंग, यानी कि दो टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी चाइना में। अब देखो यानी कि दो टाइप की है तो क्या क्या है, जो फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनकी सेलिंग और बाइंग की जो प्राइस है और क्वांटिटी है वो सब फिक्स की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स के लिए जो क्वांटिटीज हैं इनपुट और आउटपुट की प्लस प्राइस को डिसाइड कर रही थी, और बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो सारे के सारे किस पे हो रहे थे, मार्केट प्राइसेस। यानी कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी और बाकी बचे हुए मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा चाइना ने लॉन्च किए या फिर एस्टैब्लिश किए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि चाइना की ही टेरिटरी है उसमें उन्होंने एक एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया। अब देखो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका टारगेट रहता है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना। अब फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस नहीं ले रही थी। यानी कि अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट के पर्पज से अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनी एस्टैब्लिश करने का मौका दिया जाता था, प्लस उनसे टैक्सेस नहीं लिए जाते थे। इसलिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। यानी कि जो रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए 1991 में वो चाइना 1978 से ही इंट्रोड्यूस कर चुका था। अब देखते हैं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही। पाकिस्तान ने क्या फॉलो किया, सेम हमारी तरह मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑपरेट करते हैं। यानी कि कुछ सेक्टर्स हैं वहाँ पे ओनली गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी और कुछ सेक्टर ऐसे रहेंगे जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वो ऑपरेट करेगा। अब देखो 1950s और 60s में चाइना ने क्या किया, एक रेगुलेटेड पॉलिसी किस चीज़ की, सेम इंडिया की तरह इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए डोमेस्टिक कंपनी जो हैं उनको डेवलप करने की स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यानी कि टारगेट क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको टैरिफ से बचाया जा सके। यानी कि अगर बाहर की कोई कंपनी आ रही है वो सस्ते में प्रोडक्ट बेच रही है चाइना में, तो चाइना ने क्या किया, बाहर की कंपनी पे जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा लगा दिए और उनके खुद के प्रोडक्ट हैं उनको लोअर रेट पे प्रोड्यूस करने की कोशिश की। फिर उसके अलावा क्या किया, देखो सेम इंडिया की तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया। उससे क्या क्या इंक्रीज हुआ, मैकेनाइजेशन, यानी कि फार्मिंग सेक्टर है उसमें मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो भी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इरिगेशन हो चाहे वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो, वो सब भी इंक्रीज की। और उससे सेम इंडिया की तरह वहाँ पे भी क्या हुआ, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब देखो लेट 1970s में जैसे इंडिया ने 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज किया, कुछ कंपनीज को नेशनलाइज किया, वैसे ही इन्होंने क्या किया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो मशीन प्रिपेयर करती हैं उनको क्या कर लिया, नेशनलाइज कर लिया। ये बात हुई हमारी 1970s तक की। फिर देखो सेम ग्लोबलाइजेशन का इरा था, सारी इकोनॉमीज अपनी पॉलिसी चेंज कर रही थी, तो पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी चेंज की। कहाँ से शिफ्ट हुए, जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है उसको शिफ्ट किया डी नेशनलाइजेशन, यानी कि
जो सरकारी कंपनीज हैं उनको सेल किया प्राइवेटाइजेशन की तरफ, पाकिस्तान भी मूव कर रहा था, जिससे प्राइवेट सेक्टर है उसको एनकरेजमेंट मिला। अब देखो इस टाइम पे पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा था, कहाँ से? जो वेस्टर्न नेशंस हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ से, प्लस रेमिटेंस उनको मिल रहा था। रेमिटेंस क्या होता है? देखो जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे मैं बात करूँ यूएई हो गई, सऊदी अरेबिया, ईरान, वहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? पाकिस्तानी वर्कर। वो सैलरी भेज रहे हैं, जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं जो इन मिडल ईस्ट कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, वो जो सैलरी भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस। यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक तो वेस्टर्न नेशंस हैं उनसे मिल रहा था, और दूसरा जो उनके एमिग्रेंट्स हैं जो बाहर जाके वर्क कर रहे थे उनसे रेमिटेंस मिल रहा था। और फाइनली 1988 में पाकिस्तान ने क्या किए? रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो ये हमने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखी किस किस की? पाकिस्तान और चाइना की, और इंडिया की स्ट्रेटजी हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब हमें कंपेयर करना है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको। देखो सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कौन लॉन्च करता है? यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो इंडिया का स्कोर है 0.645, जो डेटा आपकी बुक्स में दिया गया है वो डेटा मैंने लिया है। चाइना का स्कोर है 0.761, यानी कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा एचडीए में इम्प्रूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहली रैंक किसकी है? चाइना की, सेकंड है इंडिया की, और थर्ड है पाकिस्तान की 0.557। ये स्कोर है पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अगर आज कोई बर्थ ले रहा है तो वो कितने साल जिएगा? फिर से पहली रैंक किसकी है? चाइना की 76.9 ईयर्स तक यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सेकंड रैंक है इंडिया की 69.7, और थर्ड रैंक फिर से पाकिस्तान की 67.3 ईयर्स। फिर देखते हैं हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग कितनी हुई है, उसका परसेंटेज क्या है। पहली रैंक फिर से चाइना की 8.1%, सेकेंड रैंक इंडिया की 6.5%, और थर्ड है पाकिस्तान की 5.2%। अब है जीएनपी पर कैपिटल यूएस डॉलर में। पहली रैंक फिर से चाइना की 16,057, यानी कि ऑन एंड एवरेज हर आदमी को 16,057 यूएस डॉलर्स मिल रहे हैं चाइना में। सेकंड रैंक इंडिया की कितना पीछे देख लो आप, 6,681 यूएस डॉलर है, और वहीं पाकिस्तान में कितनी है? 5,005 यूएस डॉलर। पॉवर्टी की बात करें, कितने परसेंटेज पॉवर्टी? 1.7% ओनली। फिर रैंक आती है इंडिया की, 21.9% लोग पुअर हैं, और थर्ड रैंक एज यूजुअल पाकिस्तान की 24.3%। अब दो इंडिकेटर्स हैं, एक आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जन्म के टाइम कितने शिशु हैं उनकी मृत्यु हो रही है। पाकिस्तान में कितनी है? 57.2, यानी कि थर्ड रैंक है पाकिस्तान की। फर्स्ट रैंक है चाइना की 7.4, और इंडिया की है 29.9, यानी कि पर 1000 डेथ कितनी हो रही है वो है यहाँ पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मदर्स हैं उनकी हेल्थ है, उनको हम देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है पाकिस्तान में, थर्ड रैंक पे 130 पर 1000 मदर्स हैं उनकी डेथ हो रही है बर्थ के बाद में, यानी कि बेबी के बर्थ के बाद में। फिर उसके बाद में है 133 इंडिया की पर 1000, और 29 ओनली है चाइना की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये डेटा है, आपको एक बार आप इनको देख लेना,
देखो इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा हैं, जो रेलेवेंट डेटा है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये थी तीनों कंट्रीज की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए ग्रेट डे।